प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने विविध संज्ञा रूप में देव शब्द, हरि, गामणी, साहू और स्वयंभू इन पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में अकारांत नपुंसक लिंग कमल शब्द के रूप किस प्रकार से बनते हैं ये हम सीखेंगे। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा अकारांत पुल्लिंग देव शब्द से, जो कि प्राकृत भाषा में होगा, और इसका जो संस्कृत रूप है वो कैसे बनते हैं और उसका तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर इस वीडियो में किया जाएगा। दो प्रकार से तुलना की जाएगी जिससे आपको बड़ी सरलता के साथ समझ में आ सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग कमल शब्द। नपुंसक लिंग शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला अकारांत, दूसरा इकारांत और तीसरा उकारांत। ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा अ आता है वो अकारांत, जिनके अंत में छोटा ई आता है वो इकारांत और जिनके अंत में छोटा उ आता है वो उकारांत। ये तीन प्रकार के शब्द नपुंसक लिंग में पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले एक वचन। यहाँ विभक्तियां एक वचन में आपके सामने हैं और बहुवचन में भी हैं। तुलना रूप से आपके सामने प्रथमा एक वचन और फिर प्रथमा बहुवचन। प्रथमा एक वचन में रूप बनता है कमलम, कमलम, और इसमें केवल बिंदी लग जाती है कमलम। जब हम बहुवचन में जाएंगे तो इसके तीन विकल्प बनते हैं कमलाई, कमलाइम, कमलाणी। कमलाई ई पर चंद्र बिंदी, कमलाइम ई पर बिंदी और कमलाणी ण में छोटी की मात्रा। और जहां भी ये जुड़ रहे हैं तो बड़े आ अंत में जो छोटा आ है वो बड़ा आ हो जाएगा, तो बनेगा कमलाइम, कमलाई, कमलाइम, कमलाणी। जब चंद्र बिंदी का उच्चारण कर रहे हैं तो कर रहे हैं कमलाइम, और जब बिंदी का उच्चारण कर रहे हैं कमलाइम। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तीन विकल्प प्रथमा बहुवचन में बन रहे हैं कमलाई, कमलाइम, कमलाणी। द्वितीय एक वचन में कमलम। प्रथमा एक वचन में भी कमलम, द्वितीय एक वचन में भी कमलम, और द्वितीय बहुवचन में भी आप देख रहे हैं वे ही रूप हैं जो प्रथमा बहुवचन में थे कमलाइम, कमलाई, कमलाइम, कमलाणी। इसका मतलब ये हुआ नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इन दोनों में समान रूप चलते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों समान चलते हैं। ये आगे भी जब हम रूप देखेंगे अन्यों के तो वहां भी आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, इकारांत और उकारांत में भी। तृतीय विभक्ति कमलेण, कमलेणम। ये एकदम सरल है, ण प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ला में एक ही मात्रा हो गई कमलेण, और फिर ण में वृद्धि हो गई कमलेणम, कमलेण, कमलेणम। बहुवचन में तीन प्रत्यय जुड़ते हैं ही, हिम, ही। कमलेहि, कमलेहिम, कमलेहि। ये तीन प्रत्यय ला में एक ही मात्रा हो जाएगी और हा में छोटी की मात्रा कमलेहि। चंद्र बिंदी के साथ कमलेहि और बिंदी के साथ कमलेहिम। ये तीन विकल्प तृतीया के बहुवचन में होते हैं। चतुर्थी और षष्ठी एक समान है। चतुर्थी में कमलस्स, कमलाय। कमलस्स आधा सा पूरा सा, कमलस्स और कमलाय, ये दो रूप बनते हैं चतुर्थी एक वचन में। चतुर्थी बहुवचन में कमलाण, कमलाणम,
यहाँ भी णाव का प्रयोग होता है, णा और णम का, और ला में बड़े आ की मात्रा हो जाएगी। कमलाण, कमलाणम। षष्ठी विभक्ति में कमलाय यह वाला विकल्प नहीं है, शेष सभी विकल्प एकवचन और बहुवचन के षष्ठी में भी हैं। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में आपको ज्यादा विकल्प दिखाई देते हैं। यहाँ पंचमी एक वचन में 6 विकल्प हैं और पंचमी बहुवचन में 9 विकल्प हो जाते हैं। देखने में कठिन लगता है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है जो 3 विकल्प हैं वे ही 3 विकल्प नीचे हैं, तो वे 9 हो गए, ज्यादा कठिन नहीं है। कमलत्तो, ये तो वाला जो है ये तो सभी जगह हमें मिल रहा था, पुल्लिंग में भी मिल रहा था, इकारांत उकारांत इत्यादि सब में मिल रहा था। कमलाओ, कमलाओ और कमलाऊ, कमलाही, कमलाहिंतो और कमला, ये 6 विकल्प हैं पंचमी एक वचन। सबसे पहला कमलत्तो, यहाँ पर आधा ता, पूरा ता और ओ की मात्रा, ये वाला विकल्प जब भी जुड़ता है तो अंतिम स्वर हमेशा ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। कमलत्तो, ला में छोटा आ ही रहेगा, बड़ा आ नहीं होगा। कमलत्तो। अब बाकी जो विकल्प हैं ओ, उ, ही, हिंतो और जीरो प्रत्यय, इनके जुड़ने पर कमलाओ, कमलाऊ, कमलाही, कमलाहिंतो और जीरो प्रत्यय में केवल ला में बड़े आ की मात्रा हो जाएगी, कमला। ये 6 रूप हमारे पंचमी एक वचन में बनते हैं। कमलत्तो, कमलाओ, कमलाऊ, कमलाही, कमलाहिंतो, कमला। जब आप अभी अकारांत पुल्लिंग से इसकी तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी अंतर नहीं है, या थोड़े से 1 या 2 अंतर ही आपको दिखाई देंगे। पंचमी बहुवचन में आइए, कमलत्तो पंचमी एक वचन में भी है, पंचमी बहुवचन में भी है। कमलाओ, कमलाऊ, कमलाही, कमलाहिंतो, ये पूरे 5 विकल्प एक वचन में भी थे और बहुवचन में भी हैं। एक विकल्प मात्र चेंज हो रहा है, पंचमी एक वचन में था कमला और यहाँ बहुवचन में हो गया कमला सुनतो। ये केवल एक डिफरेंस है पंचमी एक वचन और पंचमी बहुवचन में, नहीं तो दोनों जगह एक ही विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। कमलत्तो दोनों जगह है, कमलाओ दोनों जगह है, कमलाऊ दोनों जगह है, कमलाही और कमलाहिंतो ये भी दोनों जगह हैं। नया विकल्प बहुवचन में कमला सुनतो, हिंतो की जगह सुनतो, कमला सुनतो, ये 6 हो गए। अब इनके ही 3 और बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कमलाही, कमलाहिंतो और कमला सुनतो, इनमें ला में बड़े आ की मात्रा है। इस आ की मात्रा को ए में कन्वर्ट कर दिया, कमलेही, कमलेहिंतो, कमले सुनतो, कमलाही, कमलेही, कमलाहिंतो, कमलेहिंतो, कमला सुनतो, कमले सुनतो, ये पूरे 9 विकल्प हो गए। इनको याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पंचमी में ये सारे विकल्प हमने देव शब्द अकारांत पुल्लिंग में भी याद किए थे। और यहाँ थोड़ा सा हमने ध्यान दिया और हमारे ये सारे पंचमी एकवचन बहुवचन के विकल्प हो गए। षष्ठी विभक्ति में चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी है। कमलस्स, चतुर्थी में भी कमलस्स था, षष्ठी में भी कमलस्स है। चतुर्थी में कमलाय, ये एक स्पेशल रूप है जो सिर्फ चतुर्थी में ही होता है, षष्ठी में नहीं होता है। तो यहाँ षष्ठी में केवल एक विकल्प एक वचन में कमलस्स। बहुवचन में कमलाण, कमलाणम। चतुर्थी और षष्ठी का बहुवचन एक समान है, कमलाण, कमलाणम। ला में बड़े आ की मात्रा है और णा और णम का प्रयोग हुआ है, कमलाण, कमलाणम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारे पास 2 विकल्प हैं, कमले, कमलम्मी। ला में एक ही मात्रा, ए वाला ये प्रत्यय जुड़ जाता है, कमले।
और मी वाला प्रत्यय जुड़ता है कमलम्मी। तो ये दो विकल्प हो जाते हैं सप्तमी एक वचन में। और बहुवचन में पहुंचे तो सु और सुम, ये दो प्रत्यय जुड़ते हैं और ला में एक ही मात्रा हो जाती है। कमलेसु कमलेसुम, कमलेसु कमलेसुम। संबोधन में हे कमल, अब यहाँ पर कमलम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संबोधन एक वचन में हे कमल, प्रथमा एक वचन में कमलम ये था, लेकिन संबोधन एक वचन में हे कमल बिना बिंदी वाला, ये एकमात्र विकल्प है। बहुवचन में वे ही तीन विकल्प हैं, हे कमलाइन, हे कमलाइन, हे कमलाणी। जो प्रथमा एक वचन में थी कमलाई, कमलाइन, कमलाणी, यहाँ भी वे ही तीन हैं, हे कमलाई, हे कमलाइन, हे कमलाणी। तो प्रथमा बहुवचन और संबोधन बहुवचन में कोई अंतर नहीं है। ये आपका कमल शब्द का रूप हो गया। अब इसकी तुलना हम प्राकृत भाषा में सबसे पहले करते हैं देव शब्द से। देव शब्द अकारांत पुल्लिंग है और कमल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के इस अकारांत शब्द में क्या अंतर होता है सभी शब्द रूपों में, ये हमें समझ में आएगा। सबसे पहले एक वचन। एक वचन में प्रथमा एक वचन देव शब्द का जो रूप था वो था देवो देवे, ये दो विकल्प था। मेन रूप देवो और एक विकल्प इसका जो अर्थमागमी में अधिक प्रयुक्त होता है देवे, ये दो विकल्प। लेकिन नपुंसक लिंग में विकल्प अलग है, कमलम, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, वहां ओ और ए ये दो प्रयोग हो रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक प्रयोग है बिंदी वाला। ये मेन डिफरेंस है जो नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में आ रहा है। द्वितीय विभक्ति में देवम और कमलम ये एक समान है, इसमें डिफरेंस नहीं है। द्वितीय विभक्ति में बिंदी लगती है, यहाँ भी कमलम में बिंदी लगी हुई है, देवम में बिंदी लगी हुई है। इसके बाद तृतीया से लेकर संबोधन तक लगभग बराबर है, देखते जाइएगा। तृतीया एक वचन कमलेन कमलेणम, देवेण देवेणम, कोई अंतर नहीं। चतुर्थी एक वचन कमलस् कमलाय, देवस् देवाय, कोई अंतर नहीं। पंचमी एक वचन कमलत्तो देवत्तो, कमलाओ देवाओ, कमलाउ देवाउ, कमलाही देवाही, कमलाहिंतो देवाहिंतो, कमला देवा। मतलब ये है कि अगर आपने अकारांत पुल्लिंग देव शब्द के रूप याद कर लिए हैं तो नपुंसक लिंग कमल शब्द के रूप भी लगभग आपको याद हो गए। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को बस याद कर लीजिए, बाकी सब पुल्लिंग के समान है। षष्ठी विभक्ति कमलस्, यहाँ देवस्, एक जैसी। सप्तमी कमले कमलम्मी, देवे देवम्मी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। संबोधन में डिफरेंस है, यहाँ पर केवल हे कमल ये रूप है और संबोधन में देव शब्द में हे देवो, हे देव, हे देवा, ये तीन विकल्प हैं। वहां पर देव शब्द में तीन विकल्प और यहाँ कमल शब्द में सिर्फ एक विकल्प संबोधन में है, ये अंतर है। अब हम बहुवचन में आ जाते हैं। बहुवचन में कमलाइन, प्रथमा का बहुवचन कमलाइन, कमलाइन और कमलाणी, ये तीन विकल्प। लेकिन यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में केवल एक विकल्प है देवा, देवा वाला ये जो विकल्प है। बहुवचन में कमलाइन, कमलाइन और कमलाणी, ये तीन विकल्प हो जाते हैं, इसमें डिफरेंस है। द्वितीय बहुवचन में भी देवा देवी ये दो विकल्प हैं, लेकिन यहाँ पर कमलाई, कमलाइन, कमलाणी ये विकल्प है। इसके अलावा शेष सभी एक समान हैं, संबोधन को भी छोड़ दें, बाकी तृतीया से सप्तमी तक एक बराबर हैं, देव शब्द में और कमल शब्द में। तृतीय बहुवचन कमलेहि, कमलेहिम, कमलेहि, देवेहि, देवेहिम, देवेहि, एक समान। चतुर्थी बहुवचन कमलाण, कमलाणम,
देवान देवाणम, कोई डिफरेंस नहीं। पंचमी बहुवचन कमलत्तो देवत्तो, कमलाओ देवाओ, कमलाऊ देवाऊ, कमलाही देवाही, कमलाहिंतो देवाहिंतो, कमलासुंतो देवासुंतो, कमलेही देवेही, कमलेहिंतो देवेहिंतो, कमलेसुंतो देवेसुंतो। ये पूरे 9 विकल्प दोनों जगह बराबर हैं। षष्ठी बहुवचन में कमलान कमलाणम, देवान देवाणम, ये षष्ठी बहुवचन में विकल्प एक समान। सप्तमी बहुवचन कमलेसु कमलेसुम, देवेसु देवेसुम, एक समान। संबोधन में डिफरेंट है, वहां था केवल हे देवा और यहाँ पर है हे कमलाई, हे कमलाइन, हे कमलाणी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रथमा द्वितीया और संबोधन के बहुवचन में डिफरेंस है। वो डिफरेंस 3 विकल्प वाला है, कमलानी, कमलाइन और कमलाणी। इतना सा हमें याद रखना है और कमल शब्द के रूप पूरे के पूरे हमें याद हो जाएंगे। संस्कृत से और तुलना कर लेते हैं जिससे प्राकृत और संस्कृत अकारांत नपुंसक लिंग का फर्क हमें समझ में क्लियर हो जाए। और कई जगह तो हमें कोई फर्क ही नजर नहीं आने वाला है। देखिए, एक वचन नपुंसक लिंग में कमल शब्द का एक वचन कमलम और प्राकृत में भी कमलम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लिखने में डिफरेंस है, यहाँ ल में बिंदी लगाई हुई है और वहां ल में आधा म लगाया हुआ है। ये डिफरेंस क्यों है? प्राकृत में कोई भी आधा शब्द अंत में नहीं होता है, कोई भी हलंत शब्द अंत में नहीं लगा होता है, आधा शब्द नहीं होता, उसकी जगह बिंदी हो जाती है। तो यहाँ कमलम हो गया। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में आधा शब्द भी अंत में हो सकता है, तो इसलिए वहां पर कमलम आधे म के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। द्वितीय एक वचन में भी दोनों जगह कमलम कमलम ये आपको दिख रहा है। तृतीय एक वचन में संस्कृत में केवल एक रूप बनता है कमलेन, आधा कमलेन न, एक विकल्प, लेकिन यहाँ प्राकृत में ना के स्थान पर ना है कमलेन और एक विकल्प और है कमलेणम। संस्कृत में केवल एक विकल्प कमलेन, लेकिन यहाँ पर कमलेण कमलेणम। चतुर्थी में कमलाय, ये एक संस्कृत का विकल्प है, लेकिन प्राकृत में 2 विकल्प हैं, कमलाय तो है ही, साथ में कमलस्स ये विकल्प भी है, क्योंकि प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति को एक ही माना गया है। इस दृष्टि से षष्ठी विभक्ति के जितने भी विकल्प हैं वो चतुर्थी में भी मान्य होते हैं। तो यहाँ प्राकृत में 2 विकल्प कमलस्स और कमलाय, लेकिन संस्कृत में सिर्फ एक विकल्प है कमलाय। पंचमी विभक्ति में आइए, बहुत डिफरेंस है। संस्कृत में केवल एक विकल्प है कमलात, आधा त, लेकिन यहाँ पर कमलत्तो, कमलाओ, कमलाऊ, कमलाही, कमलाहिंतो और कमला, ये पूरे 6 विकल्प हैं। ये अंतर है। षष्ठी विभक्ति एक वचन कमलस्य और प्राकृत में कमलस्स, आधा सा और य ये संस्कृत में है और प्राकृत में आधा सा और पूरा सा। सप्तमी विभक्ति केवल एक विकल्प है संस्कृत में कमले, लेकिन यहाँ प्राकृत में 2 विकल्प हैं कमले, कमलम्मी। संबोधन एक समान है, हे कमल, और यहाँ प्राकृत में भी हे कमल। मतलब ये डिफरेंस केवल प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन में बिंदी और आधे माँ का है। तृतीया में केवल कमलेन और यहाँ पर कमलेन कमलेणा। चतुर्थी में कमलस ये विकल्प ज्यादा है। पंचमी के सारे विकल्प अलग हैं। षष्ठी में आधा सा और या, और यहाँ प्राकृत में आधा सा और सा, इसको एक समान ही हम देख सकते हैं। सप्तमी में कमलम्मी ये अधिक है प्राकृत में और संबोधन एक समान है।
बहुवचन में आ जाइए। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, प्राकृत में नहीं होता है। तुलनात्मक विधि से हम देख रहे हैं, इसलिए संस्कृत के द्विवचन को यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कमलाणी सिर्फ एक रूप है, ये इसमें कमलानी, कमलानी आधा कमलानी ना में छोटी की मात्रा, केवल एक विकल्प है संस्कृत में, लेकिन प्राकृत में 3 विकल्प हो जाते हैं, कमलाई, कमलाइन, कमलाणी। न और णा एक समान होता है, इस दृष्टि से कमलानी संस्कृत, प्राकृत में इसी का कमलाणी, न के स्थान पर णा हो गया। और 2 विकल्प और जुड़े हैं, कमलाई, कमलाइन। द्वितीय बहुवचन में भी यही कंडीशन है, संस्कृत में केवल एक विकल्प कमलानी, लेकिन प्राकृत में 3 विकल्प हैं, कमलाई, कमलाइन, कमलाणी। तृतीय बहुवचन कमलैहि, ऐ की मात्रा और बिंदी यहाँ पर उसके स्थान पर ही हो गया है, ही और हिम, ये 3 विकल्प हो गए हैं, कमलेहि, कमलेहि, कमलेहिम। चतुर्थी में आ जाइए, डिफरेंट है, पूरी तरीके से अलग है। वहां है कमलेभ्यः, यहाँ है कमलाण, कमलाणम। पंचमी बहुवचन संस्कृत में है कमलेभ्यः। पंचमी यहाँ पर 9 विकल्प हैं, वो पूरे डिफरेंट हैं, अलग हैं। पंचमी पूर्ण रूप से अलग है संस्कृत की। संस्कृत और प्राकृत की जो पंचमी है वो पूर्ण रूप से अलग है। बाकी विभक्तियों को तो फिर भी हम थोड़ा बहुत मेल देख पा रहे हैं, लेकिन पंचमी विभक्ति पूर्ण रूप से अलग है। यहाँ पर प्राकृत में कमलत्तो, कमलाओ, कमलाहु, कमलाही, कमलाहिंतो, कमलासुंतो, कमलेहि, कमलेहिंतो, कमलेसुंतो, ये विकल्प हैं 9। संस्कृत में केवल एक विकल्प कमलेभ्यः। षष्ठी बहुवचन कमलानाम, नाम, नाम में बड़े आ की मात्रा और आधा म, लेकिन यहाँ पर कमलाण, कमलाणम, ये विकल्प है, ण के ऊपर बिंदी हो जाती है, कमलाण, कमलाणम। सप्तमी में संस्कृत में कमलेशु, कमलेशु षटकोण वाला है, कमलेशु, लेकिन प्राकृत में हम आते हैं कमलेसु, षटकोण वाला श नहीं है, उसकी जगह दंत सा है, कमलेसु। और दूसरा विकल्प है कमलेसुम, कमलेसु, कमलेसुम, ये 2 विकल्प सप्तमी बहुवचन के बनते हैं। संबोधन बहुवचन में संस्कृत में केवल एक विकल्प है, हे कमलानी, और यहाँ पर संबोधन में 3 विकल्प हैं। प्रथमा और द्वितीय बहुवचन के समान ही संबोधन बहुवचन में 3 विकल्प, हे कमलाई, हे कमलाइन, हे कमलाणी। ये हम संस्कृत और प्राकृत के कमल शब्द के अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर को समझ सकते हैं। इससे भी आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं वे सभी कमल शब्द के समान ही चलेंगे। अगर ये शब्द रूप आपने याद कर लिया तो उन सारे शब्दों के रूप आप बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। इस दृष्टि से बहुत सरलता से आपने ये रूप समझ लिया है। आगे की वीडियो में नपुंसक लिंग के इकारांत और उकारांत शब्दों के रूप कैसे बनने हैं वो आपको समझाया जाएगा, तुलनात्मक विधि से समझाया जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा के विषय में जो अध्ययन अभी चल रहा है प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर, जिससे भी बात होती है सब कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है और इस तरीके से आज तक प्राकृत भाषा का अध्ययन किसी ने नहीं कराने का सोचा है। तो एक बहुत अच्छा कार्य ये सामने आ रहा है और युगों युगों तक प्राकृत भाषा को सीखने समझने की एक नई विधि डेवलप हो रही है। आप सभी इसमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।